ओके स्टूडेंट, तो जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर के लिए रॉल्ड्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, वैसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी रॉल्ड्स ने एक स्टेटमेंट दिया। क्या कहता है? रॉल्ड्स का कहना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का मोलालिटी जितना ज्यादा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। सॉल्यूशन का मोलालिटी जितना कम होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि जैसा आप जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये होता है स्टूडेंट। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, डेल्टा टीबी उतना ज्यादा होगा। जैसे हम मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट हम मान लेते हैं 100 है। तीन केस में मानते हैं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और हम कह रहे हैं कि फर्स्ट केस में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 105, सेकेंड केस में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 110, थर्ड केस में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 120। अब देखिए इस वैल्यू को हम हर बार बढ़ाते गए तो देखिए जो डिफरेंस आएगा, जो डेल्टा टीबी आएगा, देखिए बढ़ते जाएगा। 105 माइनस 100 ये कितना आएगा? 5। 110 माइनस 100 ये कितना आएगा? 10। 120 माइनस 100 ये कितना आएगा स्टूडेंट आपका? 20। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टीबी का वैल्यू मतलब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाते जा रहे हैं, वो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहा है। अब सुनिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये बात तो आप समझ गए कि जैसे जैसे टीबी को बढ़ाएंगे मतलब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चला जाएगा, डिफरेंस बढ़ते चला जाएगा। ये बात था। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे सॉल्यूट का मोल बढ़ाइएगा, किसका? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे जैसे सॉल्यूट का मोल बढ़ाते चले जाइएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होते जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होते जाएगा तो टीबी का वैल्यू मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। सॉल्यूट का मोल बढ़ रहा है मतलब मोलालिटी बढ़ रहा है। अब देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलालिटी में और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन निकल के आया? इसके बढ़ने से ये बढ़ जा रहा है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप है। तो यही बात रॉल्ड्स ने कहा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आएगा। तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टीबी, प्रोपोर्शनल को हटाएं, इक्वल टू आया और कांस्टेंट भी आएगा। कांस्टेंट के लिए क्या कह दिया गया? के, और ये बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है तो दे दिया गया केबी। तो यहां से क्या हो गया? केबी इंटू एम। तो यहां से क्या आ गया स्टूडेंट? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एम क्या है? मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और केबी क्या है? तो देखिए केबी का नाम हम लोग समझते हैं, केबी का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी कांस्टेंट का एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं इबुलियोस्कोपिक। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी का नाम है। नाम समझ गए? तो आइए यहां पर केबी का डेफिनेशन, केबी का यूनिट समझते हैं और केबी का फॉर्मूला समझते हैं, केबी के बारे में समझते हैं। क्योंकि डेल्टा टीबी तो हम लोग जानते हैं कि तो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मोलालिटी ये हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट डाला जाएगा उसे मोलालिटी कहा जाता है। तो मोलालिटी मैंने पहले पढ़ा दिया, डेल्टा टीबी मैंने अभी अभी बताया, टीबी माइनस टी नॉट मतलब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट। जो अननोन टर्म है हम लोग के लिए वो केबी है, तो केबी को हम लोग समझते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन एम, लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए केबी का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम यहां से केबी का यूनिट निकालना चाहेंगे, यूनिट ऑफ केबी, तो क्या निकल के आएगा? ये तो टेम्परेचर है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 100 केल्विन माइनस 50 केल्विन करेंगे
तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगा 50 केल्विन। तो यही तो बात यहां पर है कि टेम्परेचर का डिफरेंस का यूनिट भी तो वही होगा जो टेम्परेचर का यूनिट है। तो यहां पर ऊपर में क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। नीचे क्या है, मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। ये पर केजी जो नीचे लिखा हुआ है, मोल पर केजी जो नीचे लिखा हुआ है, ये आपका ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो यहां से क्या बन गया, ये ऊपर चला गया तो बन गया केल्विन केजी पर मोल। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, केल्विन केजी और मोल ऊपर जाएगा। तो देखिए अभी इसका पावर 1 है, ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, मोल इनवर्स। तो इसका यूनिट क्या हो गया केबी का, केल्विन केजी पर मोल। यूनिट समझ में आ गया स्टूडेंट, पहले केबी का नाम समझ में आ गया, केबी का फॉर्मूला समझ में आ गया, केबी का यूनिट समझ में आ गया। अब केबी का डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस m के वैल्यू को 1 मान लेते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा यहां से स्पेस खाली कर रहे हैं, इसको यहां से मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, तो देखिए इफ m बराबर 1 मतलब 1 मोल पर केजी सॉल्वेंट, अगर m का वैल्यू 1 हो गया तो यहां से क्या निकल के आएगा, Kb इक्वल्स टू डेल्टा टीबी। तो ये डेल्टा टीबी का नाम क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी ही केबी है, लेकिन कब, जब हम 1 मोल पर केजी सॉल्वेंट लेते हैं, जब हम मोलालिटी 1 करते हैं, या फिर जब हम 1 मोल पर केजी सॉल्वेंट लेते हैं, तो उस समय जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे ही हम केबी कहते हैं, उसे ही हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। मोलर का मतलब क्या हो गया, 1 मोल पर केजी सॉल्वेंट। मोलालिटी का वैल्यू 1 है, मतलब 1 मोल सॉल्यूट है 1 केजी सॉल्वेंट में। तो जिस समय 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट लिया जाए, उस समय जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे ही हम केबी कहते हैं। मतलब एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, जिस समय मोलालिटी 1 रहे, मतलब जिस समय 1 केजी सॉल्वेंट को लेकर 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट को डाला जाए, उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा या जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, उसी को हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। स्टूडेंट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रॉल्ड्स ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या कहा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनल को हटाएं तो इक्वल टू कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट हम लोग के लिए नया था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए। सबसे पहले इसका नाम जाने, इसका नाम क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब जानते हैं इसका फॉर्मूला, केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बाई एम, ये फॉर्मूला हो गया। थर्ड जानते हैं इसका यूनिट, ऊपर में केल्विन, नीचे में मोल पर केजी, तो इसका यूनिट क्या हो गया, केल्विन मोल पर केजी। केल्विन इसका यूनिट क्या हो गया स्टूडेंट, केल्विन केजी पर मोल, इसका यूनिट हो गया। फोर्थ क्या था, इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन के लिए क्या किए, मोलालिटी को हम लोग 1 मान लिए। तो जैसे ही मोलालिटी को हम लोग 1 मान लिए तो केबी बराबर क्या हो गया, डेल्टा टीबी। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ही हम लोग केबी कहते हैं, लेकिन कब, जब मोलालिटी 1 रहे तब, जब 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट को डाला जाए, उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा उसे ही हम केबी कहते हैं, उसे ही हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। और अब स्टूडेंट यहां से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर के लिए केबी फॉर वाटर, वाटर के लिए केबी का वैल्यू होता है 0.52 और यूनिट क्या हो गया, केल्विन केजी पर मोल। ये हो गया इसका केबी का यूनिट के साथ वैल्यू, इसके लिए वाटर के लिए। अच्छा, मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने जब मोलालिटी पढ़ाया था तब आपको बताया था, क्या बताया था, मोलालिटी इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब मोलालिटी में पढ़ा रहा था। तो इस फॉर्मूला को उठा के आप यहां पुट कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA।
जहां पर डेल्टा टीबी क्या बता रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी का क्या बता रहा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डब्ल्यू भी क्या बता रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, एमबी क्या बता रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू क्या बता रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझकर रॉल्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी समझ लिया। आइए इस पर एक आध क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।